चलिए करते हैं स्टार्ट। आज अपन बात करेंगे लेयर कमांड के बारे में। लेयर कमांड जो है वो ऑटोकैड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कमांड में से एक है, और प्लानिंग के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बना देता हूँ आपको लेयर कमांड के लिए। जैसे सबसे पहले तो आप लेयर के लिए ये देखो, यहाँ पे ये जो आपकी होती है ये आ रही है लेयर। जैसे अभी यहाँ पे मेरी एक लेयर बन रखी है। ठीक है, तो यहाँ से लेयर की जो कमांड है वो मैं लगाऊंगा LA एंटर। शॉर्ट कमांड है लेयर की LA एंटर। ठीक है, तो इस तरह से मेरी एक टैब ओपन हो जाती है। एक सेकंड, दोबारा लगाते हैं LA एंटर। ये मेरी लेयर कमांड इस तरह से ओपन होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे चार बटन आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको जैसी लेयर बनी हुई है वैसी ही नई लेयर बनानी है तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे जाना होगा। और नई लेयर मान लो अलग बनानी है तो इस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी लेयर को डिलीट करना है तो थर्ड वाले बटन से मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। और जिस भी लेयर को आपने फाइनल कर लिया उसके बाद यहाँ से उसको सेट करेंट कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से लेयर वन बना ली, लेयर वन जैसे मैंने बना ली जैसे मैंने बना ली वॉल्स के लिए। ठीक है, वॉल्स के लिए एक लेयर बना ली और उसका कलर मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। कलर जैसे मैं यहाँ से ब्राउन कलर कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ से उसको मैंने चेंज कर दिया। ओके कर दिया। ठीक है, उसके साथ साथ कलर के साथ साथ आप लाइन टाइप भी चेंज कर सकते हो, लाइन का वेट भी चेंज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी एक्सेट्रा भी चेंज कर सकते हो, और बाकी भी और ऑप्शंस हैं, इनको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। ठीक है, उसके बाद आपने नई लेयर ली एक और। ठीक है, वॉल्स के बाद जैसे मान लो आपने डोर है, विंडोज है, उसके लिए बना लिया कुछ। मैंने विंडोज की एक लेयर बना ली। ठीक है, इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, कुछ अलग कर देता हूँ। ठीक है, कलर के बेसिस पे आपको क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए कलर के बेसिस पे मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। नेक्स्ट जैसे मान लो आपको उसके अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखने हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक अलग लेयर बना दी। और टेक्स्ट के जो है उसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैंने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको मान लो कोई लाइब्रेरी एक्सेट्रा है, इंटीरियर के कुछ कंपोनेंट्स लगाने हैं, उसके लिए मैं एक और अलग बना लेता हूँ इंटीरियर या फर्नीचर जो भी है। ठीक है, एक बार आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से बनाया है। ठीक है, एक रियल जब अपने प्लान लेंगे या प्रोजेक्ट लेंगे उसके अंदर काफी सारी लेयर्स बनेगी लगभग अपने नॉर्मली। अगर जैसे इस तरह से भी होता है, कई बार इलेक्ट्रिकल का भी काम करते हो आप सेम प्लान के अंदर, या प्लम्बिंग का भी काम करते हो, हर टाइप का काम करते हो, उसको अलग अलग लेयर्स में करना है। ठीक है, ताकि कोई प्लान के अंदर अपने बताता हूँ आगे मैं किस तरह से इसको यूज करेंगे। इंटीरियर को मान लो मैंने अलग कलर कर दिया, यहाँ पे कुछ और अलग कलर कर दिया, इस तरह से मैंने कुछ लेयर्स बना ली। ठीक है, लेयर किस तरह से बनाई है, ये यहाँ पे ऊपर बटन आ रहे हैं, इनका यूज करके कलर वगैरह मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद मैं इसमें यहाँ से राइट पे क्लिक करता हूँ तो ये सेट करंट हो जाएगी। सेट करंट किया और यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया। ये देखो ये सारी लेयर्स यहाँ पे आ रही है। ठीक है, एक आपकी लेयर आती है DEF पॉइंट्स। ठीक है, कई बार यहाँ पे शो होती है, तो उससे अगर कुछ भी बनाओगे तो वो आपको प्रिंट आउट में कभी भी शो नहीं होता। ठीक है, तो उससे कभी भी काम नहीं करना है। फिलहाल अभी इसके अंदर शो नहीं हो रही है। अब यहाँ पे मान लो अपन सबसे पहले वॉल्स बना रहे हैं, तो वॉल्स पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, कोई रेक्टेंगल मैंने ले लिया, रेक्टेंगल लेके आपने बना दिया, मान लो डायमेंशन कुछ भी डाल दो एक बार। डायमेंशंस डाली मैंने, 100 एंटर, 50 एंटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दिया। कोई ग्रिड को मैं ऑफ कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, अब आपके आउटर वॉल है ये, तो मैं ऑफसेट ले लेता हूँ थोड़ा सा इसका। इस तरह से मैंने आउटर वाली वॉल क्रिएट कर ली। ठीक है, उसके बाद आपको मान लो बेस के अंदर और भी वॉल्स बनानी है, तो वॉल्स वाला काम जो है वो इसी लेयर के अंदर करना है। यहाँ से सारे पॉइंट्स को ऑन कर लो। तो इस तरह से मैंने और वॉल्स बना दी अंदर इंटीरियर की। इंटीरियर वॉल और आउटर वॉल को भी अलग अलग कलर में
बनाते हैं, ठीक है, प्लान के अंदर। कई बार आपकी आर्किटेक्चरल वॉल्स होती है, उनको अलग कलर में आपको, अलग लेयर के अंदर, अलग कलर नहीं, ठीक है, कलर में तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अलग लेयर बोलना है आपको, उसको अलग लेयर के अंदर बनाना है। स्ट्रक्चर वाली जो वॉल्स होगी उनको आपको अलग लेयर में बनाना है, ठीक है। इस प्लान को आपको एक कोई थोड़ा रफ प्लान ही मानिए, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ आपको, इसके कोई डायमेंशंस नहीं है, कुछ प्रॉपर इसके कोई मेजरमेंट नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने विंडोज बनाई, विंडो लिए, विंडो वाली लेयर को यहाँ से मैंने ऑन किया, और यहाँ पे मैं कुछ विंडोज बना देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह से बना रहा हूँ। नॉर्मल में इस तरह से विंडो नहीं बनती है, बहुत प्रॉपर तरीके से अपन काम करेंगे। इस तरह से मैंने कुछ विंडोज बना दी, ठीक है, अलग लेयर के अंदर। अब मैं इसके अंदर लिख देता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट मेरा अलग कलर से हो गया। टेक्स्ट के लिए आप एम टी कमांड यूज करते हो, एम टी एंटर, और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के लिए लिख दिया रूम, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ से इसका साइज जो है वो दे दो लगभग 3 के आसपास सफिशियंट रहेगा। हाँ, 3 तक दे दो आप इसको। देन एंटर प्रेस करो तो उसका साइज बढ़ जाएगा। देन इसको मैं काफ़ी सारे इसके कॉपीज यहाँ पे सब जगह कर लेता हूँ। मान लो ये मेरे 4 रूम है, रूम 1, रूम 2, रूम 3, तो इस तरह से मैंने इसको दे दिया, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो मेरी इंटीरियर की मैंने बनाई है, इसको मैंने अब सेलेक्ट किया, तो आपका डिज़ाइन सेंटर से कोई कंपोनेंट आपने उठा लिया। डिज़ाइन सेंटर मैंने यहाँ से ओपन किया, यहाँ से जैसे आपने ये बेड ले लिया, ठीक है, ओके किया। बेड को मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिया, मान लो थोड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है। और कंपोनेंट्स ले लिए, जैसे यहाँ से चेयर को ले लिया, इसको यहाँ पे प्लेस कर लिया इस तरह से, ठीक है। इनको मैं सेलेक्ट करके स्केल कमांड लगा के और छोटा कर लेता हूँ, तो मैंने थोड़ा छोटा कर लिया। इसको यहाँ से कॉपी करके, और मान लो यहाँ रूम के अंदर मैं कुछ इंटीरियर के कंपोनेंट्स यहाँ प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। इस रूम में भी कर देता हूँ इस तरह से। ये बिल्कुल रफ प्लान है, ठीक है, ऐसा कुछ बनाना नहीं है आपको, सिर्फ लेयर्स को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ये चीज़ों को इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे बेड लगा दिए इसमें, ठीक है। तो ये मेरे इंटीरियर के कंपोनेंट बन गए। यहाँ पे एक और लेयर में बना लेता हूँ, एल एंटर करता हूँ मैं, और यहाँ पे एक लेयर में बना लेता हूँ, यहाँ एक टेक्स्ट की जैसे अपन ने बनाई है, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट जो है, जैसे रूम्स वगैरह के आपने नेम दिए वो चीज़ें, ठीक है। एक यहाँ पे लेयर में बना रहा हूँ मेजरमेंट टेक्स्ट, या एनोटेशन इसको नेम दे लो। एनोटेशन जो आप करोगे कि कौन सी लेंथ कितनी है, ठीक है, तो उसको भी मैं यहाँ से एक अलग कलर दे देता हूँ। यहाँ से उसको मैंने रेड कलर, अलग कलर दे दिया यहाँ से। तो यहाँ से आपने उसको, इसको ऑन किया, और जो मेजरमेंट्स है वो चेक किया आपके, इसी मेजरमेंट मेरा इस तरह से आ रहा है। साइज थोड़ा सा बढ़ा लो, डी एंटर करके साइज को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से सिंबल एंड एरोज के अंदर आप डाल दो 3, टेक्स्ट के अंदर भी डाल दो 3, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा एनोटेशंस जो है वो मैंने इस कलर का दिखा रखा है, ठीक है। ये आपके मान लो सारी, काफी सारी डायमेंशंस आ गई, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैंने बस एक छोटा सा प्लान इस तरह से रेडी कर लिया। अब होगा कि आप अगर बात करोगे कि भाई इस तरह से ही रेडी करना है, वो तो आप उससे भी कर सकते हो, कलर कमांड से भी कर सकते थे। अगर मान लो करना था, कलर की कमांड क्या होती है, COL, मैं लगाऊंगा, कलर की कमांड होती है COL एंटर, ठीक है। यहाँ से कुछ भी ऑन हुआ और मैंने यहाँ से किसी भी कलर को सिलेक्ट किया, जैसे मान लो इसको सिलेक्ट कर लिया, ओके किया, तो क्या हुआ, अब जो भी बनाऊंगा मैं वो इस कलर का बनने लग जाएगा, ठीक है। बट होगा क्या, इससे आप कुछ भी बनाओगे अलग अलग कलर से, तो उनको एक साथ चेंज नहीं कर सकते हो। अब जैसे मान लो आपको लग रहा है कि वॉल के अंदर कुछ भी एडिट करना है, ठीक है, वॉल के अंदर कुछ भी एडिट करना है, जैसे वॉल का कलर मेरे को लग रहा है कि थोड़ा लाइट आ रहा है, वॉल का कलर मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या है, वॉल का सारा कलर चेंज हो जाएगा। लेयर के अंदर जाओगे, एल एंटर किया आपने, यहाँ से आप गए,
ये मेरा वॉल आ रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ से इसके कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ। मैंने कुछ इस तरह का कलर कर लिया, इसको ओके किया। ठीक है, तो बाहर देखो, सारी वॉल्स का कलर एक साथ जहाँ जहाँ पे आपने दे रखा वो सब चेंज हो गया। ठीक है, और दूसरा इसका, और देखो क्या यूज है, कि आपको मान लो इसका जो है लाइन वेट है वो इंक्रीज करना है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा, लाइन वेट को मान लो आपको इंक्रीज करना है। वॉल वाली जो लाइन है उसको मेरे को इंक्रीज करना है, मेरे को इतनी विड्थ देनी है उसकी। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया। तो ओनली इस लेयर के अंदर जो आपका काम हुआ है उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। इस पे क्लिक करो नीचे लाइन विड्थ डिस्प्ले पे, तो ये डिस्प्ले आपको इस तरह से शो होने लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लाइन टाइप। लाइन टाइप मतलब कुछ भी आपको मान लो डॉटेड लाइन वगैरह या कुछ वैसा कुछ दिखाना है। ठीक है, जैसे मैं एनोटेशन वाली लाइन को एक बार डॉटेड लाइन ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने लिया, लाइन टाइप के अंदर जाके यहाँ से मैंने लोड किया और ISO डैश डैश वाली लाइन ले ली, या डॉट डॉट वाली कोई भी लाइन ले ली आपने। यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, ओके किया। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, डैश डैश आने लगे इसके अंदर। ठीक है, इसका स्केल मान लो बड़ा या छोटा करना है, मैंने आपको कमांड बताई थी, लाइन टाइप स्केल, LTS लाइन टाइप स्केल को प्रेस करोगे, एंटर करोगे। अब स्केल जैसे 1 आ रहा है। ठीक है, तो स्केल अगर मैं 5 देता हूँ तो क्या होता है, और ज़्यादा छोटा हो रहा है। तो लाइन टाइप स्केल दोबारा एंटर करता हूँ, 5 नहीं देके मैं 1 से नीचे वाली कोई वैल्यू ट्राई करता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ 0.25। एंटर मैंने किया, तो अब अच्छे तरह से आपको ये डैश डैश दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए। तो एक ही तरह की चीज़ों को एक साथ चेंज करने के लिए अपने लेयर में काम करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो आपको लग रहा है कि आपको जो प्लान है, एक बार रफ प्लान आपने बनाया है, आपको जो प्लान है एक बार सिर्फ जो है कॉन्ट्रेक्टर को चेक करवाना है या मेजरमेंट्स वगैरह चेक कराने हैं, आप चाहते हो कि इंटीरियर के कंपोनेंट्स मेरे को भी प्रिंट के अंदर लेने ही नहीं है, या मेरे को एक बार विजिबल नहीं करवाने। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, तो आप जैसे मान लो आपका यहाँ इंटीरियर की लेयर आ रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या आ रहा है, ऑन का। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से इस लेयर को ऑफ भी कर सकता हूँ। ऑफ किया मैंने, ये देखो इंटीरियर के कंपोनेंट्स हट गए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, लेआउट के अंदर जाके और इसका सेकंड, लेआउट के अंदर जाके डबल क्लिक करो। यहाँ पे आपका दो ही लेयर्स आ रही है, बाकी लेयर्स दिखाई नहीं दे रही है, चेक करते हैं। वॉल आ रही है और विंडोज आ रही है। ये देखो यहाँ से इसको बंद कर रखा है, फ्रीज कर रखा है, इसको ऑन कर लो। इसको ऑन कर लो, यहाँ से एनिमेशन को भी ऑन कर लो। ठीक है, ये कई बार यहाँ से बंद हुई होती है, क्योंकि पहले मैंने यूज लिया होगा तो शायद बंद कर रखा होगा उसको, तो वो ऑन कर लिया मैंने। ठीक है, तो इसके अंदर आपका क्या नहीं आ रहा है, इंटीरियर के कंपोनेंट्स नहीं आ रहे, बाकी मैं प्रिंट आउट अब इसका आराम से ले सकता हूँ। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि नहीं, कोई चीज़ जो है क्लाइंट को समझानी है। ठीक है, क्लाइंट्स को जो है वो मेजरमेंट से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, उसको ये देखना है कि भाई मेरा रूम्स का जो है वो ओरिएंटेशन किस तरह से आ रहा है, प्लानिंग किस तरह से है। तो आपको हो सकता है कि एक एक लेयर को इसको ऑफ करना हो इस बार। आपको हो सकता है कि मेजरमेंट्स अभी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मेरे को मेजरमेंट्स को यहाँ से ऑफ करना हो, इसको मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इंटीरियर वाला जो है इसको ऑन कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट जो है वो भी मेरे को एक बार मान लो देखने नहीं है। ठीक है, तो उसको मैंने ऑफ कर दिया एक बार। तो ये इस तरह से आ गया, इस तरह से आपका इंटीरियर कहाँ कहाँ पे होगा वो चीज़ आ गई, तो उसका प्रिंट मैं अलग से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। आपको लग रहा है कि भाई मेरे को इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग है वो इसके अंदर नहीं देखनी है, तो इलेक्ट्रिकल वाली लेयर को ऑफ कर दिया। प्लम्बिंग की सारी डिटेल्स है वो आपको नहीं देखनी है, तो उसको आप ऑफ कर सकते हो। तो जिस भी अलग अलग लेयर में काम किया होगा, और आप कभी भी देखोगे प्रोफेशनली जो लोग काम करते हैं वो लेयर्स के अंदर ही प्रॉपर काम करते हैं। अच्छी कंपनीज में आप देखोगे तो प्रॉपर तरीके से लेयर में ही काम होता है। ठीक है, उसके बाद आपका देखो इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उनको देखते हैं। एक बार मैं सारी चीजों को ऑन, ये तो आपको समझ में आ गया कि लेयर को ऑन या ऑफ करना क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है DEF पॉइंट्स, ये वाली लेयर बनी हुई आ रही है ना, इसका मैं कह रहा हूँ अगर इस वाली लेयर को यूज करके आप कुछ बनाओगे तो वो आपको प्रिंट आउट में विजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इस वाली लेयर का अपने को यूज नहीं करना है। डिफॉल्ट पॉइंट्स है ये DEF पॉइंट्स, इसको अपने को यूज नहीं करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे यहाँ से आपका जो है ये तो और नेम्स आ रहे हैं सारे। ठीक है, फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसके अंदर सारे नेम्स आ रहे हैं। सेकंड के अंदर किसी लेयर को अपने को ऑन या ऑफ करना है, तो उसके लिए आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट दो ऑप्शन है इसके अंदर, आप देखते हो, जैसे मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जैसे जो भी मैं करूँ आपको दिखाई भी देता रहे। अब इसके अंदर मान लो आप किसी ऑप्शन को यहाँ से फ्रीज करते हो, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे इंटीरियर वाले ऑप्शंस को यहाँ से फ्रीज किया।
तो वो यहाँ से हाइड हो गए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसके अंदर भी मैं हाइड कर सकता हूँ और इसके अंदर भी हाइड कर सकता हूँ। तो फ्रीज के अंदर और इसके अंदर ऑप्शन क्या, डिफरेंस क्या हुआ, है ना। तो इन दोनों के अंदर देखो क्या डिफरेंस है, समझते हैं। इसके अंदर जब आप इसको, जैसे मैं एक एग्जांपल जैसे एनोटेशन वाला बना हुआ है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक सर्किल बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सर्किल बना लिया इस तरह से। इससे नहीं बनाना है, इस वाली लेयर से बनाना है। इसको एक बार बाय लेयर कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक कोई सर्किल बना दिया इस तरह से। ठीक है। अब मान लो अपने को रेड कलर का जो भी वर्क है इसके अंदर, एनोटेशन वाला, इसको अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जैसे देखो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, कमांड लगाता हूँ। जो भी मेरे को स्क्रीन पे है उसको देखना है तो क्या कमांड लगाऊंगा, जेड एंटर, ए एंटर। तो जितना भी था मेरा सारा स्क्रीन पे आ गया हुआ। ठीक है। अब अगर आप क्या करते हो, इस वाली इसको इसके अंदर इसको मैं ऑफ करता हूँ, एनोटेशन को अगर मैं ऑफ करता हूँ यहाँ से। ठीक है, लेयर को मैंने ऑफ कर दिया। अब आप कमांड लगाते हो, जेड एंटर, ए एंटर। फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी वो सर्किल के लिए स्पेस छोड़ रहा है। मतलब सर्किल यहाँ से हाइड तो हुआ है, बट कहीं ना कहीं ऑटोकैड की मेमोरी में ये चीज सेव हो रखी है कि यहाँ पे सर्किल है। आप चाहते हो कि मेरी ड्राइंग में इतना ज्यादा काम हो चुका है कि ऑटोकैड की मेमोरी में वो सब चीजें सेव नहीं हो, क्योंकि चीजें मेरी जो है इसके अंदर हैंग कर रही है, कंप्यूटर मेरा लैग कर रहा है, धीरे चल रहा है। ठीक है, और अपने बहुत सारा एक प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रखा है। अब आप चाह रहे हो कि भाई ये जो ऑटोकैड की मेमोरी के अंदर भी सेव नहीं रहे, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा किसका, फ्रीज का। तो मैं इसको यहाँ से ऑन कर देता हूँ और इसको इस बार मैं करता हूँ फ्रीज। इसको इस बार देखो मैंने किया है फ्रीज। सॉरी, अभी ये करंट लेयर सेलेक्ट है तो फ्रीज हो नहीं रहा है, तो यहाँ करंट लेयर को आप एक बार जीरो लेयर पे डाल दो, अब ये फ्रीज हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ फ्रीज। ठीक है, अब आप करो जेड एंटर, ए एंटर। तो अब आपके स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ यही विजिबल होगा। ठीक है, उसकी जगह भी वो नहीं रखेगा। ठीक है, मतलब ऑटोकैड की मेमोरी से वो चीज निकल जाती है कि वहां पे एक सर्किल है। ठीक है, जेड एंटर, ए एंटर करने से आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि अब क्या चीज वो ओपन हो रही है। मेरे को लगता है यहाँ पे भी कुछ अपन ने बना दिया, क्या ये यहाँ से दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है ऑटोकैड आपके पीसी है या कंप्यूटर है, लैपटॉप जो भी हैंग हो रहा है, तो यहाँ पे आप इसको ऑप्शंस को फ्रीज कर दो। अदरवाइज आप ओनली लेयर को ऑन या ऑफ करके भी काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है लॉक का ऑप्शन। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे वॉल का जो ऑप्शन है मेरा, इसको अगर मैं लॉक कर देता हूँ, तो होगा क्या यहाँ पे, ये जो है सेलेक्ट ही नहीं होगा। इसको आप ना सेलेक्ट कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ना इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हो, क्योंकि सेलेक्ट ही नहीं होगा तो कोई मॉडिफिकेशन कैसे करोगे। तो वॉल मेरी अब जो है वो क्या हो रही है, इसके अंदर आप अभी कुछ नहीं कर सकते उसको, क्योंकि ये यहाँ से इस लेयर को मैंने लॉक कर दिया है। ठीक है, तो एक बार के लिए आप क्लिक करोगे तो ये सेलेक्ट भी हो जाएगी, बट इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये आपका है यहाँ पे लॉक का बटन। उसके बाद आता है यहाँ पे प्लॉट का बटन, नेक्स्ट। प्लॉट का क्या यूज है, प्लॉट का एक, ये आप मान लो ये चाह रहे हो कि मेरा प्रिंट के अंदर जो है, मान लो मेरे इंटीरियर के कंपोनेंट्स है अभी मेरे को नहीं शो करने, तो आप यहाँ पे इसको क्या कर दो, यहाँ से इसको बंद कर दो। तो प्रिंट के अंदर आपके इंटीरियर के कंपोनेंट शो जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद अपने कुछ नॉर्मल ऑप्शंस है, लाइन टाइप, लाइन विड्थ, ट्रांसपेरेंसी, ये सब आप अच्छे से समझ गए हो। ठीक है, आपको जैसे लग रहा है कि यहाँ पे मेरे को किसी चीज को ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है। ठीक है, फिलहाल प्लान में ऐसा कुछ है नहीं कि अपने को इसको ट्रांसपेरेंट करें, बट आपको लग रहा है जैसे मान लो ये जो इंटीरियर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मैं थोड़ा सा लाइट करना चाह रहा हूँ, बहुत ज्यादा डार्क मेरे को दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से अपने ट्रांसपेरेंसी जो है वो मैंने मान लो डाल दी 70% और ओके कर दिया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो गए। और ट्रांसपेरेंसी कब वर्क करेगी, जब आपका यहाँ से टॉगल में ट्रांसपेरेंट ऑन होगा। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ से ये वर्क नहीं करेगा। तो एक बार चेक कर लेना कि यहाँ से ये ऑन हो, ऑन करे हो तो ये वर्क करेगा। तो किसी चीज को यहाँ से थोड़ा लाइट करना हो, ठीक है। कई बार आपको लग रहा है कि स्टेयर मेरी आ रही है और स्टेयर के नीचे मैंने कोई स्टोर रूम बना रखा है, ठीक है, तो अब स्टेयर को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दो जिससे नीचे का स्टोर रूम भी आपको विजिबल होगा। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी के बाद आपका नेक्स्ट आता है न्यू वीपी फ्रीज। वीपी फ्रीज का मतलब होता है न्यू व्यू पोर्ट फ्रीज। व्यू पोर्ट फ्रीज के अंदर क्या होगा, जैसे मान लो अभी आप किसी लेयर पे फ्रीज करते हो, जैसे अभी अपन ने मान लो यहाँ पे, जैसे मान लो टेक्स्ट वाली जो लेयर है जिससे मैंने टेक्स्ट लिखे, रूम्स वगैरह लिखे, इसको यहाँ पास यहाँ से आप फ्रीज करते हो, तो क्या है, वो इसी के अंदर फ्रीज हो जाती है जो आपका
मॉडल जहाँ पे बन रहा है वहीं पे फ्रीज हो जाती है। आप चाह रहे हो मॉडल के अंदर तो वो विजिबल हो, जब आप उसका प्रिंट लेने लगो या लेआउट देखो या न्यू कोई भी व्यू पोर्ट ओपन करो तब आपका ये विजिबल नहीं हो, तो आप यहाँ पे क्लिक नहीं करोगे, तब आप क्लिक करोगे यहाँ पे न्यू व्यू पोर्ट फ्रीज पे। इसमें मैंने क्लिक कर दिया तो देखो यहाँ से ये अभी हाइड नहीं हुए। बट जैसे मान लो मैं लेआउट के अंदर इसका प्रिंट लेने जाता हूँ या कुछ भी करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लेआउट वन में गया, लेआउट वन के अंदर अभी तो क्या मॉडल के अंदर सेम आ रहा है, यहाँ से आपको न्यू व्यू पोर्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको इसके अंदर आओ, यहाँ से न्यू के अंदर गए, न्यू लेआउट पे क्लिक किया, यहाँ से मैं कोई न्यू लेआउट लेता हूँ। जैसे एक सेकंड, आप यहाँ से सेटिंग्स में इसके बारे में वैसे मैं और ज़्यादा बताऊंगा अभी आपको, व्यू पोर्ट और ये सेटिंग मैंने बताया नहीं है। पेज सेटअप मैनेजर कर लेता हूँ एक बार, मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है। आपने कौन सी लेयर को किया था, बाकी सबको तो यहाँ पे आप कर दो ओपन। देखो इसके अंदर एक चेंज और आता है, जैसे आप व्यू पोर्ट ऑन करते हो इनका सबका नेम ही चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी लाइन टाइप आ रहा था, अभी आ रहा है न्यू व्यू पोर्ट लाइन टाइप, न्यू व्यू पोर्ट कलर्स। ठीक है, व्यू पोर्ट कलर भी आ रहा है, कलर भी आ रहा है, व्यू पोर्ट कलर भी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लॉक वगैरह के ऑप्शन ये तो सेम रहेंगे। फ्रीज का ऑप्शन, व्यू पोर्ट फ्रीज का ऑप्शन, कि मतलब आपको फ्रीज जो करना है वो ओनली व्यू पोर्ट के अंदर करना है, इसमें नहीं करना है। तो यहाँ से इसको मैं अनफ्रीज कर देता हूँ एक बार, यहाँ से इसको अनफ्रीज कर देता हूँ। ठीक है, और अभी आपके देखो यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, एक बार वापस से मॉडल पे आता हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, रिपीट करता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं, सिंपल के ऑप्शन आ रहे हैं, ऑन का ऑप्शन आ रहा है, फ्रीज का आ रहा है। ठीक है, उसके अंदर क्या आएगा, जैसे व्यू पोर्ट को ओपन करोगे ऑन का भी ऑप्शन आएगा, फ्रीज का ऑप्शन आएगा, उसके साथ व्यू पोर्ट फ्रीज का भी ऑप्शन आएगा। अगर आपको मॉडल के अंदर फ्रीज करना है तो यहाँ से फ्रीज कर सकते हो, व्यू पोर्ट के अंदर करना है तो यहाँ पे व्यू पोर्ट फ्रीज का भी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लॉक आपको समझ में आ गया, प्लॉट आपको समझ में आ गया, कलर आपको समझ में आ गया, लाइन टाइप, लाइन वेट, ट्रांसपेरेंसी, ये सब समझ में आ गया। न्यू व्यू पोर्ट ये मेरे को आपको समझाना था। ठीक है, तो इनको एक बार मैं दोनों को बंद करता हूँ। अब देखो आप इसके अंदर जो है, जैसे मैंने यहाँ से विंडोज को एक बार मान लो मैं कर देता हूँ न्यू व्यू पोर्ट के अंदर, यहाँ से फ्रीज कर देता हूँ। इसको मैंने फ्रीज कर दिया, और यहाँ से मैं लेआउट 4 लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो देखो इसके अंदर आपकी क्या हो गया, न्यू व्यू पोर्ट जो आया है, इसके अंदर आपकी विंडो जो है वो हाइड हो गई है। ठीक है, जबकि यहाँ पे आपका मॉडल के अंदर क्या था, मॉडल के अंदर आपको विंडो विजिबल हो रही है, यहाँ से अपन ने हाइड नहीं की है। ठीक है, तो न्यू न्यू व्यू पोर्ट जो अपना ओपन हुआ है इसके अंदर जो है, ये इसके अंदर फ्रीज हुई है विंडोज जो है। ठीक है, तो आपको हो सकता है किसी में प्रिंट के अंदर वो नहीं देखनी हो, ड्राइंग बना रहे हो उस टाइम, आपको काम करते टाइम वो विजिबल हो, तो आप इस तरह की सेटिंग्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो लेयर कमांड के सारे ऑप्शंस को मैं पूरा डेप्थ के अंदर कवर कर चुका हूँ, और कोई डाउट आपको आ रहा है तो वो पूछ लीजिए आप। लेयर कमांड में बस यही है कि आप जो भी कंपोनेंट पे वर्क करो उनको अलग अलग लेयर के अंदर बनाओ। ठीक है, कलर से मैंने समझाया है, उसका आप अलग अलग किसी भी टाइप से चेंज कर सकते हो, उसकी लाइन वेट से चेंज कर सकते हो, लाइन टाइप से चेंज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी इनकी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि भाई अगर मेरे को किसी भी मान लो विंडोज, हो सकता है आपको डोर्स और विंडोज को दिखाना ही नहीं हो, ठीक है, ओनली आपको लेआउट लेआउट दिखाना हो, ठीक है, सेंटर लाइन के लिए आपको प्लान दिखाना हो या कुछ इस तरह से चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ओनली वॉल्स वॉल्स को दिखाऊंगा। जो आपको लग रहा है आपको ओनली टेक्स्ट टेक्स्ट को दिखाना है, आपको लग रहा है कई बार आपको सिर्फ इंटीरियर इंटीरियर को दिखाना है, किसी इंटीरियर डिजाइनर को सिर्फ दिखाना है कि उसको किस तरह से प्लान करना है, तो आपको ओनली इंटीरियर के कंपोनेंट्स दिखाने हैं, तो इंटीरियर के कंपोनेंट्स को दिखा सकते हो। और नेक्स्ट जो ड्राइंग बनेगी उनमें मान लो इलेक्ट्रिकल की या प्लम्बिंग की डिटेलिंग डालते हो, तो उनको भी ऑन या ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर कोई डाउट आ रहा है तो वो पूछ लीजिए पहले। तो अगर इसमें वॉल जो है, वॉल के अंदर अगर अलग वॉल बनानी हो कोई, तो कैसे? क्या चीज़ हो। जैसे अपने ये वॉल बनाते हैं, हम्म। उसके अंदर अगर हमने अलग से कोई एक और वॉल बनानी हो जिसका कलर या फिर वो
चेंज फोटो। हाँ तो वो एक और लेयर ले लो। जैसे यहाँ से एक और लेयर लिया आपने, एल ए एंटर किया, ठीक है, और यहाँ से मैंने न्यू जैसे लेयर पे क्लिक किया, और आप जैसे मान लो आप कह रहे हो कि भाई मैं ऐसे स्ट्रक्चर वॉल है जिसके ऊपर मेरा लोड ज्यादा है, जैसे ठीक है, यहाँ से आपने स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वॉल बनाई यहाँ से, ठीक है, जैसे और यहाँ से एंटर किया, और इसका कुछ भी आपने मान लो चेंज कर दिया, यहाँ से ये मैंने चेंज कर दिया। तो उसके बाद आप ठीक है यहाँ से उस लेयर को एक्टिव कर लो, यहाँ पे क्लिक करो, और ये स्ट्रक्चर वॉल को यहाँ से मैंने एक्टिव किया, और उसके बाद जो भी आपको वॉल बनानी है जहाँ पे भी, वहाँ पे आप बना लो। यहाँ पे जैसे वॉल बना दी मैंने इस तरह से, ठीक है। तो जितनी भी लेयर में है वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे कि कितना जरूरत है आपको लेयर्स का। तो प्रोफेशनली जो काम होगा वो लेयर के अंदर ही होगा, लेयर के अंदर काम करोगे तो बहुत बेटर तरीके से काम कर पाओगे, जिस चीज़ का आपको प्रिंट आउट लेना उस चीज़ का ही ले पाओगे, ठीक है। कई बार आपने मान लो बीम्स कॉलम्स भी शो कर रखे हैं, स्टेज भी शो कर रखी है, आपको सिर्फ चाहिए कि मेरे को ओनली प्लिंथ बीम्स की डिटेलिंग चाहिए, या मेरे को ओनली स्लैब बीम्स की डिटेलिंग चाहिए, ठीक है, तो कभी भी किसी लेयर को ऑफ किया और उसके अंदर आराम से काम कर सकते हो। तो लेयर कमांड अब तक देखो तो ऑटोकैड की सबसे इंपॉर्टेंट कमांड में से एक है। इसको आपको सबसे पहले जब का प्लान बनाना स्टार्ट करोगे उसी टाइम आपको इसको काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। ये वाले सारे ऑप्शंस तो आपको क्लियर हो गए। यस सर। यहाँ तक के ऑप्शंस में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे न्यू व्यू पोर्ट फ्रीज है, इसके अंदर मतलब ये यहाँ पे मॉडल में चेंज नहीं करेगा। आप जो लेआउट लोगे, जो प्रिंट लोगे, इसके बारे में मैं और बता दूंगा जब प्रिंट पब्लिश एंड प्रिंट वाली सेटिंग कराऊंगा, तो उसके अंदर ये चीज़ फ्रीज होगी, ठीक है। और जैसे ही आप किसी लेआउट के अंदर काम करना स्टार्ट करते हो, जैसे मैंने लेआउट ऑन कर लिया, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो बढ़ जाते हैं। अब फ्रीज का भी ऑप्शन आ रहा है, तो नॉर्मल फ्रीज पे क्लिक करोगे तो वो मॉडल के अंदर भी फ्रीज हो जाएगा। व्यू पोर्ट फ्रीज के अंदर क्लिक करोगे तो ओनली व्यू पोर्ट के अंदर वो वर्क करेगा। जैसे कलर मान लो नॉर्मल चेंज करोगे तो उसके अंदर चेंज हो जाएगा, व्यू पोर्ट कलर में चेंज करोगे तो वो कलर व्यू पोर्ट के अंदर चेंज होगा, ठीक है। हो सकता है आपने लेयर में काम किया हो तो इसके अंदर तो आपको मान लो रंग बिरंगा और वो सब समझने के लिए चाहिए, बट प्रिंट के अंदर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आप प्रिंट के अंदर आपको सिंगल कलर में चाहिए, तो यहाँ से व्यू पोर्ट के कलर्स ओनली चेंज कर दो प्रिंट के लिए, ठीक है। लाइन टाइप है तो यहाँ से व्यू पोर्ट का लाइन टाइप चेंज हो जाएगा, व्यू पोर्ट का ही लाइन वेट चेंज हो जाएगा, और व्यू पोर्ट की ही सारी सेटिंग उस तरह से आ रही है, ठीक है। लेयर कमांड को मैंने कंप्लीट एकदम अच्छे से और बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन कर दिया। अगर इतना भी आपको समझ में आ गया तो आप अपना प्लान के अंदर इसको काम में ले सकते हो, इसी तरह से काम में लेना एग्जैक्टली बस आपको, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया लेयर कमांड का कंप्लीट वर्क। उसके बाद लेयर से रिलेटेड ही दो कमांड और होती है कि मान लो जैसे ये लेयर आपने बना रखी है, ठीक है, तो एक कमांड यहाँ पे आएगी, लेयर LAYMCH, ठीक है। शॉर्ट कमांड इसकी है LAY। LAY मीन्स लेयर, MCH मतलब मैच, कि किसी एक लेयर को आपको दूसरी लेयर से मैच करना हो। तो मैंने एंटर किया, अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कि कौन से लेयर को किससे मैच करना है। जैसे मान लो मैं इस वाली लेयर है, इस लेयर पे मैंने क्लिक किया, एंटर किया, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन डेस्टिनेशन लेयर, मेरे को इस लेयर पे क्लिक किया मैंने तो ये इस लेयर जैसी हो गई, ठीक है। पहले उसको सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपको चेंजेस चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे को अभी जैसे मैंने इस वाली ये वाली जो वॉल है इसको स्ट्रक्चर वॉल नहीं देके मैं नॉर्मल वॉल देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ से LAYMCH कमांड लगाई, एंटर किया, देन आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको किसके जैसा बनाना है, इसको इसके जैसा बनाना है, इसमें मैंने क्लिक कर दिया, सॉरी दोबारा लगाई कमांड। पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसमें चेंज करना है, जिसमें चेंज करना है सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया। मान लो इसमें भी करना है मेरे को, और यहाँ पे रूम वाला है जो इसमें भी चेंज करना है, या इसको भी मेरे को चेंज करना है, तीन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए मैंने, जितने भी आपको सेलेक्ट करने किए, देन एंटर प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है डेस्टिनेशन लेयर किसके जैसा बनाना है, तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा वो सब इसके जैसे हो गए। जैसे रूम का कलर यहाँ पे चेंज हो गया, इसका ये यहाँ पे चेंज हो गया, और यहाँ पे ये चेंज हो गई। तो यानी कि लेयर्स को क्या है, मैच करना है। कई बार ये भी बहुत ज्यादा काम में आती है कमांड, ठीक है, लेयर के साथ। और कई बार आपको लग रहा है कि किसी लेयर का वर्क आपको पूरा डिलीट करना है, ठीक है, अंदर जाके आप पूरा उसको डिलीट करोगे। अंदर जाके डिलीट करने का तरीका तो आपको पता है, LA पूरा कमांड आप टाइप करोगे, पूरा वापस से उसी लिस्ट के अंदर जाओगे, और यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से उस पे पूरी लेयर को ही मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को अंदर जाके नहीं जाना है, बाहर से ही मैं अपना जब काम कर रहा हूँ, काम करते करते साथ में मेरे को लग रहा है कि कोई लेयर आपके काम की नहीं है और जल्दी से उसको डिलीट करना चाह रहे हो, तो LAY मीन्स लेयर, DEL मीन्स डिलीट, ठीक है। LAYDEL कमांड बनी आपकी, इसको मैंने एंटर किया, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन, किसी भी लेयर पे आप क्लिक कर दोगे,
जैसे मान लो मैंने ये मेजरमेंट वाले से जो भी चीजें बनी रेड वाले से, इस पे आपने क्लिक कर दिया, तो रेड वाला सारा वर्क मेरा डिलीट हो गया, यानी कि वो लेयर मेरी सारी इसके अंदर क्या होगी, डिलीट हो गई। ठीक है। ओके सर। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आ रखे हैं व्हाट्सएप पे खूब सारे, मैं लेके तो बैठा था बट आज का टाइम खत्म हो रहा है, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लासेस में ही बताऊंगा। ठीक है। व्हाट्सएप पे आप लोगों ने जो डाउट्स भेजे हैं मेरे को, तो वो मैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बताता हूँ आपको। एक जैसे छोटी सी जो है चीज़ है वो तो अभी बता देता हूँ। डायमेंशन कंटिन्यूस आपने पूछा है कि किस काम में आता है, तो डायमेंशन कंटिन्यूस देखिए, जैसे मान लो आपका ये लाइन है, ये इस तरह से बन रखी है, अगर आपकी इस तरह से कुछ भी बन रखा है, इस तरह से कुछ भी बन रखा है, और आपको यहाँ पे अपने कोई डायमेंशन ऐसे चेक कर रखी है, ये आपने चेक की, सॉरी, यहाँ से मैंने डायमेंशन को चेक किया, ये आपका आ रहा है जैसे 42 पॉइंट समथिंग कुछ। ठीक है। मान लो इन सबकी आपको डायमेंशन निकालनी है, तब आपको डायमेंशन कंटिन्यूस यूज लेना है। DCO उसकी शॉर्ट कमांड है, यहाँ से भी ले सकते हो। अगर आपको यहाँ से नहीं लेना है DCO, तो यहाँ से आप मेन्यू बार के अंदर जाओ, शो मेन्यू बार पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है डायमेंशन के अंदर, और यहाँ पे आपको मिलेगा डायमेंशन, ये कंटिन्यूस। ठीक है। यहाँ पे आपको कंटिन्यूस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे भी क्लिक कर सकते हो, और DCO कमांड भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ से DCO कमांड लगाता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अब क्या होगा कि जहां से आपने लास्ट डायमेंशन छोड़ी थी वो वहीं से नेक्स्ट उसको निकालना स्टार्ट करेगा, तो सिंगल सिंगल क्लिक में कंटिन्यूस जितनी भी डायमेंशन हो आपकी वो मेजर करता जाएगा। यही डायमेंशन कंटिन्यूस कमांड के अंदर होता है। ठीक है। और आप पूछ रहे थे कि इसमें और क्विक डायमेंशन के अंदर, क्विक डायमेंशन के अंदर क्या होता है, वो बिल्कुल अलग चीज होती है। क्विक डायमेंशन शायद मैंने लास्ट वाले वीडियोस के अंदर बता रखी है अच्छे से, तो उसको देख लीजिए आप। क्विक डायमेंशन के अंदर कुछ इस तरह से रिपीट कर देता हूँ मैं। अब मान लो इन सब की आपको बीच की डायमेंशंस निकालनी है, तो यहाँ से आपने लगाया QDIM, और इन सबको सेलेक्ट किया एक साथ, और एंटर किया, तो ये देखो यहाँ से सारी डिस्टेंसेस कैलकुलेट हो गई। तो सिंगल क्लिक में मैं कर सकता हूँ। इसके अंदर क्या होगा, लास्ट जो आपने डायमेंशन लिए उसके पैरेलल में जो डायमेंशन है वो सब आती जाएगी। ठीक है। बाकी डाउट्स जो है जो व्हाट्सएप पे आप लोगों ने भेजे हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लियर करता हूँ। ठीक है। तो अभी और करते हैं क्लास को। आपको कोई डाउट तो नहीं और मिला अभी तक? ओके, थैंक यू।